दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बीते दिन छत्तीसगढ़ के भारत बंद के दौरान एक बड़ा बवाल होते मच गया, जहां 3 लेयर सुरक्षा घेरे को तोड़ करके कलेक्ट्रेट कार्यालय में आंदोलनकारी बलौदाबाजार की तरह एक बार फिर से घुस गए। दरअसल भारत बंद के दौरान छत्तीसगढ़ के कोंडा गाँव में ये बड़ा बवाल हुआ, जहाँ रैली निकाल करके आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरे और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर कूच कर दिया, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहीं सैकड़ों की संख्या में जुटे आंदोलनकारियों ने 3 लेयर सुरक्षा घेरा को तोड़ करके कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और इस दौरान आंदोलनकारी नारेबाजी करते नजर आए। उल्लेखनीय है कि आरक्षण को लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश में बंद का आह्वान किया था और ऐसे में बंद के दौरान संगठनों ने शहर में रैली निकाली थी। गनीमत रहा कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। इस बीच दोपहर बाद कोंडा गांव से आए वीडियो ने सबको डरा दिया और जानकारी के अनुसार आंदोलनकारी कलेक्टर के अंदर घुस करके नारेबाजी करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। तो वहीं रायपुर में सुबह से ही शहर की प्रमुख दुकानें को बंद कर रखे गए थे, जहां ऑटो और बसों के पहिए थमने की वजह से लोग परेशान रहे। तो वहीं इधर सुबह सुबह स्कूल पहुंच बच्चों को वापस भी लौटना पड़ा था। कई जगहों पर ये बंद के हालात भी नजर आए थे। सीएम जनदर्शन का कार्यक्रम जो हर गुरुवार को होने जाता है वो आज संपन्न नहीं हो पाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज लगने वाले सीएम जनदर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। सीएम हाउस की तरफ से बताया गया है कि आने वाले जनदर्शन अपरिहार्य कारणों की वजह से नहीं होंगे। 27 जून से सीएम जनदर्शन की शुरुआत हो गई थी, जहां लोगों की समस्याएं शिकायतों को सुनते हैं और उनका समाधान मुख्यमंत्री करते हैं। हर सप्ताह गुरुवार दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम लगाया जाता है, जहां आम लोगों को सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एंट्री दी जाती है और लोगों को अपनी समस्याओं का आवेदन मुख्यमंत्री के नाम से लेकर जाना होगा। शिकायतों से जुड़े दस्तावेज साथ रखने होते हैं और जनदर्शन के दिन मुख्यमंत्री निवास में लगभग सभी विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। जिस विभाग के लिए आवेदन आता है उस विभाग के अधिकारियों को द्वारा इसको चेक किया जाता है। समस्या का समाधान अगर मौके पर संभव नहीं है तो वो किया जाता है, नहीं तो अधिकारी आवेदन के आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं। वहीं 27 जून को पहला सीएम जनदर्शन कार्यक्रम रायपुर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया था, जिसके बाद दूसरा 4 जुलाई और तीसरा 8 अगस्त को जनदर्शन रायपुर में लगाया गया था और अब तक 3 जनदर्शन कार्यक्रम हो चुके हैं। और अब अगली खबर कांकेर से आ रही है, जहां एक ग्रामीणों से भरी पिकअप पलट गई। भारत बंद में शामिल होने के लिए निकले थे, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। 4 के हालात इसमें बेहद गंभीर बने हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारत बंद को सफल बनाने प्रदर्शन करने जा रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई और इस पिकअप वाहन में सवार 17 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घायलों को अमोड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो वही घटना नरहरपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। कांकेर में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला था। तो वहीं जगह जगह सर्व आदिवासी समुदाय और एसटी समुदाय ने प्रदर्शन किया। कांकेर के रामपुर जुनवानी से लेकर नरहरपुर ब्लॉक मुख्यालय बंद कराने निकले ग्रामीण हादसे का शिकार हो गए। वहीं रामपुर जुनवानी के 20 से अधिक ग्रामीण पिकअप में सवार होकर नरहरपुर बंद कराने जा रहे थे। नरहरपुर थाना क्षेत्र के रिसेवाड़ा के पास पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई। और अब देश भर में ईडी कार्यालय का घेराव आज करने वाली है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, जहां टीएस सिंहदेव ने कहा कि सेबी प्रमुख की कार्यप्रणाली पारदर्शिता नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की जांच जरूरी है। दरअसल आज पूरे देश भर में ईडी कार्यालयों का घेराव कांग्रेस करने जा रही है। तो वहीं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि हिंडनबर्ग की हाल ही में सेबी प्रमुख माधुरी पुज की एक्टिविटी पर जारी रिपोर्ट को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधुरी बुच पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद 18 माह बाद भी अदानी समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अन्य विसल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर लगे आरोपों को लेकर बताया कि मॉरिशस से जुड़ी जिन ऑफशोर कंपनियों में गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के निवेश थे, जिनका उपयोग भारत में अदानी समूह के शेयरों में किया गया, इनमें माधुरी बुच ने
ने भी निवेश किया था। अदानी समूह में शेयर होल्ड करने वाली इस मॉरिशस बेस्ड ऑफशोर कंपनी के खिलाफ सेबी ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसको लेकर अब लगातार पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। तो वही इसी कड़ी में भी छत्तीसगढ़ में जोरदार प्रदर्शन ईडी कार्यालय के घेराव को लेकर दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों से प्रधानमंत्री मोदी सीधे बातचीत करने वाले हैं, जहां सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। दरअसल विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी फीडबैक लेने वाले हैं और इसके लिए सितंबर में जनजातियों से सीधे बातचीत करेंगे। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यानी पीवीटीजी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 23 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक लाभार्थी संतृप्त शिविर लगने वाले हैं। इसमें शिविरों में आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड, साथ ही जाति प्रमाण पत्र और पीएम किसान सम्मान निधि, साथ ही पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी तमाम तरीके से इसमें दी जाएगी। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि 18 जिलों में सितंबर में बड़े आयोजन होंगे, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होंगे, तो वहीं वो झारखंड में हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो देश में सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए 2-वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाएगा। विधायक देवेंद्र यादव को राखी बांधने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे सैकड़ों महिलाओं को अनुमति नहीं मिलने पर चक्का जाम कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा में हुए मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को राखी बांधने भिलाई क्षेत्र से भारी संख्या में महिलाएं रायपुर के केंद्रीय जेल पहुंची और विधायक की कलाई पर राखी बांधने की मांग की गई। महिलाओं का कहना था कि वह हर साल विधायक देवेंद्र यादव को राखी बांधती हैं, लेकिन इस बार उनके सलाखों के पीछे की रहने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना सकी हैं। तो वही प्रशासन की अनुमति न होने से उन्हें केंद्रीय जेल के अंदर नहीं घुसने दिया गया है, जिसके बाद महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के सड़क पर उतरने से केंद्रीय जेल के सामने चक्का जाम की स्थिति बन गई। तो वहीं चक्का जाम के चलते केंद्रीय जेल के सामने भारी संख्या में गाड़ियां काफी समय तक खड़ी रहीं। एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को भी चक्का जाम का सामना करना पड़ा। तो वहीं महिलाओं का कहना था कि विधायक देवेंद्र यादव को झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। यदि सरकार इतनी त्वरित कार्यवाही उन कोलकाता दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं पर करती तो आज देश की महिलाओं के लिए सुरक्षित होता। बिलासपुर में यादव समाज ने गृह मंत्री का पुतला फूंका और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बिलासपुर में यादव समाज के लोग सड़क पर उतर आए, जहां इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा के पुतला दहन करने पर पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। तो वही समाज के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि देवेंद्र यादव की रिहाई अगर नहीं होती है तो प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने और आगजनी के केस में पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेसियों ने इसे मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ यादव समाज के लोग भी इस गिरफ्तारी से काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले ही बिलासपुर में यादव समाज के युवा अध्यक्ष अमित यादव ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए देवेंद्र यादव को रिहा करने की मांग की थी। भारत बंद का छत्तीसगढ़ के कई जिलों के असर की बात करें तो कोंडागांव में हिंसा होते होते बची। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुप्रीम कोर्ट के ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाज़त देने के खिलाफ बीते दिन दलित और आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया था और इसका छत्तीसगढ़ पर मिलाजुला असर दिखाई दिया। गरियाबंद, मुंगेली, कांकेर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बस, स्कूल और कॉलेज, बाजार बंद रहे। कोंडागांव में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रही भीड़ को पर भड़क पड़ी, जहाँ बैरिकेटिंग होते हुए कलेक्ट्रेट में जा घुसी और इस दौरान काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। वहीं बस्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दिया था, लेकिन रायपुर में ऐसा नहीं होने पर संगठन के लोग भड़क गए। उन्होंने मूल निवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया। तो वहीं कई जगहों पर रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ भी रैली निकाली गई, जिसका बंद का मिलाजुला असर यहाँ पर भी दिखाई दिया। कुछ दुकानें बंद रही तो कुछ खोली गई। पिंडरा में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने जाम लगा दिया बंद नहीं करने की वजह से। तो वहीं
कांकेर में पिकअप पलटने की वजह से 17 लोग घायल हो गए। रायपुर में समर्थन नहीं मिलने पर सर्व आदिवासी समाज जो है नाराज हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले जीपीएम जिले में दलित संगठनों ने भी रैली निकाली। कोंडागांव में हजारों की भीड़ बैरिकेटिंग तोड़ करके कलेक्ट्रेट कार्यालय में जा घुसी। धमतरी में स्कूल कॉलेज और दुकानें सब बंद कर दी गई थी। तो वहीं जांजगीर में रैली निकाल करके दुकानों को बंद कराया गया। बिलासपुर में सर्व आदिवासी समाज और भीम सेना ने रैली निकाली थी, जहां बलरामपुर में बंद का असर पूरी तरह दिखाई दिया। तो वहीं भिलाई में नेहरू नगर में ST/SC एसोसिएशन ने रैली निकाली थी जोरदार तरीके से। राजनांदगांव में दुकानें जय भीम के नारों से गूंज उठी थी। तो वहीं रायपुर के अंबेडकर चौक में बड़ी संख्या में भारत बंद कराने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। सरगुजा में रैली निकाल करके बंद करने की अपील की गई। तो वहीं रायपुर में बंद कराने निकले प्रदर्शनकारियों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कोंडागांव में बाइक रैली निकाली गई, जबकि कांकेर में प्रदर्शनकारियों ने स्कूल को बंद कराया और छुट्टी करा दी गई। बिलासपुर के स्कूल कॉलेज और दुकानें जो है पहले खोली गई, फिर उसके बाद इनको भी बंद करा दिया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। किसानों के फसलों को रौंदा जा रहा है, जबकि ग्रामीणों में इसके खिलाफ दहशत फैल गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन मंडल में 48 हाथियों का दल 4 अलग अलग वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है और एक झुंड में चोटिया के पास किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। पैरों से दबाकर कई एकड़ में लगी धान की फसल को रौंद दिया गया है। इसकी वजह से किसान काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है और कहा है कि जंगल में लोनर हाथी भी मौजूद हैं। इस स्थिति में ग्रामीणों को लोनर हाथी के करीब जाना जोखिम भरा हो सकता है। वन अमले ने ग्रामीणों से कहा है कि वे जंगल जाने से बचे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हाथियों की मौजूदगी रहती है, और वन विभाग इसको लेकर सतर्कता बरतने के लिए कह रहा है। विधायक भावना बोहरा ने गन्ना किसानों को रियायती दर पर शक्कर बांटा और कहा कि किसानों के अधिकार, कल्याण और सम्मान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात देते हुए भाजपा सरकार ने पुनः शेयर धारक किसानों को रियायती दर पर शक्कर वितरित करने की योजना शुरू की है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में आयोजित एक कार्यक्रम में शेयर धारक गन्ना किसानों को 50 किलो शक्कर का वितरण किया, जहां उन्होंने यह योजना पहले भी संचालित होने की बात कह रही थी। इसके अलावा लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो वहीं एक बार फिर से जब भाजपा सरकार पुनः सत्ता में आई है, तो इसे एक बार फिर से शुरू किया गया है। भावना बोहरा ने ये बातें कही। इसके अलावा पनरिया विधायक ने ये बातें, इस बात को लेकर मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठाया था और इस अवसर पर राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित थे, जहां उन्होंने लाभान्वित सभी किसानों को बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं दी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव अभी जेल में ही बंद रहेंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कोर्ट ने रिमांड की 7 दिन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हुए आगजनी और हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड की अवधि अब 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उन्हें मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। तो वहीं भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव केंद्रीय जेल में है, जहाँ 17 अगस्त को दुर्ग से गिरफ्तार इनको किया गया था और इसके बाद कोर्ट ने 3 दिनों तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके पहले विधायक यादव से केंद्रीय जेल में मिलने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल और लालजीत सिंह राठिया पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर विधायक यादव को धोखे से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। गरियाबंद में नदी के किनारे फुटबॉल प्लेयर्स ने अपनी प्रैक्टिस की। कोरिया में 26 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां देश भर के 9 खिलाड़ियों का चयन इसमें होने जा रहा है। फर्स्ट बीच एशियन कप में फुटबॉल गेम के लिए चयनित भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने गरियाबंद के पैरी नदी के रेत में 5 दिनों तक अभ्यास किया। कोरिया के डोगे में जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर 26 अगस्त से शुरू होने वाली है और खिलाड़ियों ने कहा कि गेम की तैयारी के लिए उन्हें सटीक स्थान मिला है। गरियाबंद के पैरी नदी का रेत इलाका फुटबॉल गेम के प्रशिक्षण के लिए काफी सहायक साबित हो रहा है। अलावा ये प्रतियोगिता 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक कोरिया में डोंगे में फर्स्ट बीच एसोसिएशन के फुटबॉल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। भारतीय फुटबॉल संघ के तत्वाधान में टीम ने 9 खिलाड़ी चयनित है और टीम में केरल, मुंबई, MP और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी चयनित हुए हैं। इस बीच गेम में प्रैक्टिस के लिए पैरी नदी का लंबा चौड़ा और साफ रेतीला मैदान काफी उपयुक्त नजर आया।
डोंगरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जैन समाज ने अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है और शिकायत की है। दरअसल राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष हीरा निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत बंद के दौरान शहर में दुकानों को बंद कराने पहुंचे अध्यक्ष ने जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसका विरोध करते हुए जैन समाज ने चक्का जाम कर दिया था और इस संबंध में डोंगरगांव एसडीओपी दिलीप सिंह सिसोदिया ने बताया कि हीरा निषाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दलित आदिवासी संगठनों के बुलाए गए भारत बंद के दौरान डोंगरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष हीरा निषाद खुली हुई दुकानों को बंद कराने पहुंचे थे, जहां जैन समाज के लोगों का कहना है कि अध्यक्ष यह कहने लगे कि तुम लोगों के दुकानों और मंदिरों में बकरा मुर्गा कटवा कर फेंकवा दूंगा, महावीर जयंती के समय मांस मंदिरा की दुकानें खुलवाऊंगा। ये कलेक्टर से यहाँ पर इन्होंने कार्यवाही की मांग की, जबकि इसका विरोध किया गया और अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। समाज ने कलेक्टर से भी कार्यवाही की मांग की है। ईओडब्ल्यू से अब रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की रिमांड आगे बढ़ चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में एसीबी कोर्ट ने अब रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को 7 दिन की सशर्त रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। ईओडब्ल्यू ने एसीबी कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन किया था, जहां हाई कोर्ट के आदेश के कारण ईओडब्ल्यू ने इस मामले में टुटेजा की अब तक गिरफ्तारी नहीं की थी। बता दें कि 20 अगस्त को हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू के खिलाफ दायर किए गए 13 याचिकाओं को खारिज किया था। इसके बाद ही इसके साथ ही अनिल टुटेजा को हाई कोर्ट से संरक्षण भी खारिज हो चुका है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में अनिल की प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ याचिका लगाई थी, जहां बुधवार को कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया। ईओडब्ल्यू की ओर से रिमांड मांगे जाने के पहले ही अनिल टुटेजा के वकील ने प्रोडक्शन वारंट जारी करके गिरफ्तार करने पर कोर्ट के समक्ष आपत्ति की थी और इस पर एसीबी स्पेशल कोर्ट ने अनिल टुटेजा को सशर्त ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है। कोंडागांव में ट्रक में भीषण आग लग गई, जहां टायर फटने की वजह से ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव नेशनल हाईवे 30 में 20 अगस्त की रात को एक बड़ा हादसा टल गया, जहां जगदलपुर की ओर से रायपुर जा रहे ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक में लोहे के टुकड़े लोड थे। आग ने तुरंत ट्रक के पीछे पहियों को अपनी चपेट में ले लिया और मामला केसकाल थाना क्षेत्र के बही गाँव का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में ट्रक के टायर फटने से ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।